दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी विद केसु के एक स्पेशल प्रोग्राम में। इसमें हम लोग सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों तथा उसके उत्तरों को देखेंगे। आप इस प्रश्न के उत्तर जल्दी जल्दी देने का प्रयास करें तथा अगले ही पर उत्तर देखें। यह आपके कॉन्फिडेंस लेवल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा, जिससे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज 50 प्रश्न हैं तथा आने वाले एपिसोड में सभी प्रश्न होंगे। आशा है आप वीडियो को पूरा देखेंगे, जिससे कि आपको परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जनसंख्या किस सूची के अंतर्गत वर्णित है? तो इसका उत्तर क्या है? संघ सूची। तो दोस्तों, जनसंख्या किस सूची के अंतर्गत वर्णित है? जनसंख्या संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। ऐसा कि आपको मालूम है, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार के अनुसूची का वर्णन है: संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। तो प्रश्न संख्या 2 पर बढ़ते हैं। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है राज्यों के संघ। भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। प्रश्न संख्या 3, मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका उत्तर है विटामिन डी। मछलियों की यकृत तेल में विटामिन डी पाया जाता है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। क्षुद्र ग्रह किस ग्रह के बीच देखे जाते हैं? तो इसका उत्तर है क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, बाबरनामा के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है बाबरनामा के लेखक स्वयं बाबर हैं। यहाँ पर दूसरे प्रश्न को भी देख लेते हैं। जैसे हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम है तथा अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका उत्तर देखते हैं। अगला, मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका उत्तर देखते हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप यह बताइए कि मुगल सम्राट का संस्थापक कौन था। इसके बारे में आप जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो इसका उत्तर देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो राशियों की कुल संख्या 12 है। कौन कौन सी राशि है? मेष, वृश्चिक, धनु, तुला इत्यादि राशियां होती है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक प्रोटीन है। तो दोस्तों, अब प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। तो आप मौर्य वंश के संस्थापक का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। प्रश्न संख्या आप 16 देखते हैं। मकाऊ की मुद्रा का नाम क्या है? तो मकाऊ की मुद्रा का नाम क्या है? मकाऊ की मुद्रा का नाम पटाका है। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। हर्ष का राज कवि कौन था? तो हर्ष का राज कवि बाणभट्ट था। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। दक्षिण कोरिया में चारागाह को क्या कहा जाता है? दक्षिण कोरिया में चारागाह को पंपास कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। भारत में
प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की? तो भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने जारी की। तो भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की? तो यूनानियों ने जारी की। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया? तो राज्य अपहरण की नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आर्थिक अपक्षय सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं, राज्यसभा मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। इसे किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं, सुंडा जल डमरू मध्य किस देश के बीच है? तो सुंडा जल डमरू मध्य किसके बीच है? सुंदर जलदमरू मध्य जावा और सुमात्रा द्वीप के मध्य है। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं, राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। इसे हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह दिल्ली में हुआ था। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर होगा विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। इसे और दो नाम से जाना जाता है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। चाणक्य को ही हम लोग विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत वर्णित है? तो शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत वर्णित है। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड यानी NO2 है। लाफिंग गैस का रासायनिक नामक नाइट्रस ऑक्साइड है। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ? भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार 1969 में हुआ। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखा दत्त है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त हैं। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं, रूसी क्रांति कब हुई थी? तो रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। इसे हम लोग बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो रूसी क्रांति को हम लोग बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं और यह 1917 में हुई थी। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा को धन विधेयक के रूप में लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। जी हाँ, तो मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट बालपोल था। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट बालपोल था। अगला प्रश्न देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। कब हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, जोग या करसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? जोग या करसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी के तट पर स्थित है जो कर्नाटक में है। जोग या करसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में है। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में है। गोवा की राजधानी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो गोवा में है। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। भावी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी है। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं, रक्तचाप कहाँ उच्च होता है? तो रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है। रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है। प्रश्न संख्या 48 देते हैं, जल चक्रवात किस कारण से आता है? तो चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। अभी हाल में ही अम्फान चक्रवात आया है, इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए।
अभी हाल ही में अम्फान चक्रवात आया है। चक्रवात किन कारण से आता है? चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। भारत में प्रथम रेल का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो भारत में प्रथम रेल का विकास लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। प्रश्न संख्या 50 यानी आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। 1556 का पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? तो 1556 के पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। आज का प्रश्न का अंतिम प्रश्न का उत्तर है अकबर और हेमू के बीच हुई थी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए जिससे कि उसके तैयारी में मदद मिल सके। तो जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे जिससे कि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।